अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ए दिल है मुश्किल जीना यहाँ, ज़रा हटके ज़रा बच के, यह है अहमदाबाद मेरी जान। आज है ब्लॉगिंग का चौथा दिन और आज की पहली खबर ये है कि हमारी एक पड़ोसन है जो कि रोज़ बाज़ार जाती थी और रोज़ अच्छा अच्छा सामान ख़रीद के लाती थी और हमको बोलती थी मैं यहाँ से ये लाई, वो लाई, ये लाई। तो मैं कितना उसको बोलती थी ऐसी कौन सी जगह पर जाते हो जो हमें भी बताओ, ताकि हमें भी पता लगे कहाँ कहाँ पे अच्छी चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि हमको इस एरिया की ज़रा भी जानकारी नहीं है। दूसरे एरिया का हमें पता था, लेकिन हुआ ये बाज़ार में जाने से पहले ही हमारे बच्चों को ये इमली का लारी दिख गया और जिसके पास बेर, इमली, नखट्टी चीज़ें बहुत कुछ थी। हमारे बच्चे ये सब लिए बिना आगे बढ़ जाएं ऐसा हो ही नहीं सकता था। तो वो इस जगह पर रुक गए, उन्होंने खर्चा मेरा अच्छे से करा दिया। ये लिया, वो लिया, सब लिए बिना वो यहाँ से हिले ही नहीं। ये थोड़ा सा खटास वाली चीज़ें हैं, पर क्या बोलें, बच्चे सुधरते ही नहीं हैं। अभी तो वो पानी पूरी के काउंटर पे रुकने ही वाले थे, जबकि मैंने उनको रोक दिया और निकल लिए। ये है हमारे घर के पीछे ही लगने वाली बहुत ही प्यारी सब्ज़ी मंडी। लेकिन हमको पता ही नहीं था कि ये सब्ज़ी मंडी इतनी बड़ी सब्ज़ी मंडी है कि कितने ही लोग यहाँ पर आते हैं। मुझे लगा था थोड़े बहुत 3-4 होती होंगी जो लारियाँ जो खड़े होते होंगे, लेकिन मुझे देख के इतनी हैरानी हुई कि यहाँ पे इतनी बड़ी सब्ज़ी मंडी है कि आसपास के कितने ही एरिया वाले लोग सब यहाँ पर आते हैं और क्या क्या सामान लेते हैं आपको मैं दिखाती हूँ। और मुझे ज़रा भी यकीन नहीं था कि सब इतनी छोटी सी सब्ज़ी मंडी में इतना सब कुछ मिलता है। यहाँ तक कि कपड़े तक मिलते हैं यहाँ पे, आप खुद देख सकते हो कि कितने अच्छे यहाँ पे दुपट्टे, स्टॉल, हर चीज़ लगी हुई है। और ये महज 70-70 रुपये में दे रहे थे ये, और बहुत ही सस्ता सामान दे रहे थे। आसपास के गाँव के लोग या दूसरे लोग जो छोटा मोटा बिजनेस करते हैं वो लोग ही यहाँ पर आके ये सब बेच रहे हैं सामान। चलिए मिल के हम भी ये देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे सामान मिलता है, और चलो एंजॉय करते हैं और बीच बीच में आपको अपडेट देती रहूँगी मैं। और सबसे ज़्यादा मज़े की बात यह है कि यहाँ पे सामान बिक ही नहीं रहा था, बिकने के साथ साथ इसमें यहाँ पे बार्गेनिंग भी करी जा रही थी। वो जो रेट बोलते थे उससे काफ़ी कम रेट में वो हमको सामान दे रहे थे। सबसे अच्छी बात ये है। और इस सब में सिर्फ मेरा बेटा बोर हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लेडीज़ का सामान था और उसको सिर्फ इंटरेस्ट था खाने पीने के सामान में, और वो सिर्फ अपनी इमली के पैकेट ले लेके फिर रहा था और बोल रहा था जल्दी से घर चलो, क्योंकि वो बोर हो रहा था। ये सब लड़कियों का सामान था और ज़्यादातर लड़कियां ही इंजॉय कर सकती हैं सब कपड़े लत्ते रेडीमेड सामान, जिसमें उसको ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि यही सब वो देख रहे थे और वो बोर होता जा रहा था।
यहाँ पर ये कट पीस के कपड़े मिल रहे थे, जो कटिंग पीस के कपड़े होते हैं जो सस्ते भाव में मिल जाते हैं, ये वो मिल रहे थे, जिसमें छोटे बच्चों के कपड़े या कुछ भी हम छोटा मोटा सामान बना सकते हैं, वो मिल रहे थे यहाँ पे। इस जगह पर आकर तो मुझे बहुत ही मज़ा आया, क्योंकि यहाँ पे लेसेस, इतनी अच्छी लेसेस मिल रही थी और बहुत ही कम भाव में लेसेस थी। किसी भी दुकान में जाओ तो वो लेसेस बहुत ही ज़्यादा भाव में मिलती हैं और बहुत रेट लगाते हैं, लेकिन ये तो एक तरह से सेल के भाव में लेस मिल रही थी और हम किसी भी यूज़ में, दुपट्टे में, किन्नौर में या किसी भी चीज़ में काम में ला सकते थे। तो वहाँ से मैंने भी एक लेस ले ली और ये सब देखते देखते टाइम कब निकल गया समझ नहीं पड़ी। तो हमने कहा चलो अब घर चलते हैं, क्योंकि अली हुसैन भी हमें बहुत तंग कर रहा था, थक गया था वो भी। आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा तो हमें ज़रूर बताइएगा और सपोर्ट कीजिएगा। हम रोज़ के ब्लॉग बनाते नहीं, लेकिन पूरी कोशिश कर रहे हैं बनाने की। हफ्ते में एक बार या 10 दिन में मैं ज़रूर किसी दरगाह या मस्जिद का ब्लॉग बनाती हूँ, लेकिन रोज़ की ब्लॉगिंग की आदत नहीं है। लेकिन पूरी कोशिश करूँगी ब्लॉगिंग कर सकूँ और आपका सपोर्ट पा सकूँ। आपका प्यार हमेशा हमारे साथ रहे। अल्लाह हाफिज़।